कल्पना करो, रोम की संसद में जहां कभी राजाओं के फैसले गूंजते थे, आज उसी जगह हरे कृष्ण हरे राम की ध्वनि गूंज रही है। सफेद वस्त्रों में विदेशी चेहरे, आंखों में आस्था की चमक और हाथों में मृदंग की थाप। ये कोई सपना नहीं, यह हकीकत है। और अगर तुमने इसे नहीं देखा तो तुम दुनिया के सबसे गुप्त आध्यात्मिक ट्रेंड से चूक रहे हो। दोस्तों, से जिस कीर्तन को कभी सिर्फ भारतीय गलियों का हिस्सा माना जाता था, आज वही यूरोप की संसदों, अमेरिकी एयरपोर्ट्स और विदेशी कॉलेजों में गूंज रहा है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम, जो कभी भक्ति को अंधविश्वास कहता था, आज उसी कीर्तन की धुन पर नाच रहा है? कौन सी शक्ति है जिसने क्रिश्चियनिटी के किले के भीतर भी श्री कृष्ण का नाम पहुंचा दिया? मैं तुम्हें वो सच दिखाने वाला हूं जो न सिर्फ तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेगा, बल्कि तुम्हें यह एहसास कराएगा कि सनातन की जड़ें मिटाई नहीं जा सकती, वे सिर्फ रूप बदलती हैं और फिर पूरी दुनिया को अपने रंग में रंग देती हैं। तो अगर तुम ये जानना चाहते हो कि कैसे कीर्तन ने रोम से लेकर न्यूयॉर्क तक ईसाई सभ्यता की नींव हिला दी और क्यों अब खुद विदेशी लोग भगवा ओढ़कर हरे कृष्ण का नाम जप रहे हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे देखकर तुम्हारा गर्व भी जागेगा और तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदल जाएगा। फटाफट कमेंट करके बताइए आप भारत के किस शहर या किस गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि हमारे सनातनी भाई बहन देश के किस कोने से जुड़ रहे हैं। और अगर आप वाकई में एक सच्चे हिंदू हैं तो ये चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि सनातन की आवाज है जिसे आज आपकी जरूरत है। तो अभी इसी पल सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि आपका एक क्लिक ही वो शक्ति बनेगा जो कृष्ण भक्ति की ध्वनि को हर देश, हर संसद, हर दिल तक पहुंचाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि सनातन अभी जिंदा है, पहले से ज्यादा मजबूत और जागृत। अब देर किस बात की, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे रोम की संसद में गूंजा भगवान श्री कृष्ण का नाम। विदेशों में नए ट्रेंड का नाम है कीर्तन। सड़क हो या प्लेन, बस हो या एयरपोर्ट, विदेशी हिंदुओं के बीच कीर्तन ने बनाई है खास जगह। लाइव शोज के गानों में भी नजर आ रही है यह परंपरा। आखिर कैसे विदेशों में पहुंचा कीर्तन? क्या है इसका अर्थ? क्या कहता है सनातन धर्म? क्यों ईसाई मिशनरीज विदेशी हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं? और कैसे विदेशी धरती पर सनातन धर्म हर पल फैल रहा है? कौन है इसे विदेशों में पहुंचाने वाले? सब कुछ बताएंगे। हिंदू धर्म का एक खास अंग है कीर्तन, जो सदियों से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी भारत में इसे लेकर लोगों में कम ही उत्साह देखने को मिलता है। वहीं विदेशी हिंदुओं में कीर्तन ने खास जगह बना ली है, इतनी खास कि विदेशी हिंदुओं द्वारा रोम की संसद में भी कीर्तन किया जा चुका है, जिसमें विदेशी हिंदू भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, अब तो कई हॉलीवुड फिल्मों में भी विदेशी हिंदुओं को हिंदुत्व का प्रचार और कीर्तन करते हुए दिखाया जा रहा है। हरे कृष्णा। Don't you kiss your mother, Tommy? Vishnu Das. What kind of an answer is that? Well, that's my name now, Vishnu Das. It means servant of the Lord. I don't mean any disrespect to your mom, but पर कीर्तन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये तो अब विदेशी हिंदुओं और यहाँ तक कि ईसाइयों की संस्कृति का हिस्सा बन गया है। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं द्वारा कीर्तन करना, मंदिरों में विदेशी पुरुषों द्वारा मंत्रोच्चारण करना, ये सब तो था ही, लेकिन अब तो बड़े स्तर पर भी सनातन की यह परंपरा अपनाई जा रही है। बड़े बड़े मंचों पर जैसे लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस होते हैं, अब उसी कीर्तन को बड़े बड़े सिंगर और परफॉर्मर लाइव पेश करने लगे हैं, जहां वे हजारों लोगों के बीच खड़े होकर इन मंत्रों को गीतों के रूप में गाते हैं। और इन मंत्रों को नाम दिया जाता है एनर्जेटिक मंत्र चैंटिंग और गॉड्स एनर्जी। यकीन न हो तो इस क्लिप को देख लीजिए। इन शोज को अटेंड करने के लिए भी हजारों लोग पहुंचते हैं और सारी थकान, डिप्रेशन, टेंशन भूलकर बस कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं और कीर्तन का आनंद लेते हैं। लेकिन कीर्तन का इतना क्रेज बढ़ क्यों रहा है और कैसे?
हिंदू धर्म के अनुसार समझें तो एक व्यक्ति ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति इन कई मार्गों का चुनाव करता है। इनमें भी सबसे श्रेष्ठ माना गया है भक्ति मार्ग, और ईश्वर की भक्ति या फिर उसकी साधना करने का सबसे सरल और सुंदर जरिया है कीर्तन। कीर्तन संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है आवाहन करना, सुनना, स्तुति करना या फिर महिमा मंडित करना। सीधे शब्दों में कहें तो कीर्तन किसी न किसी रूप में देवत्व, देवी देवता या ईश्वर को याद करना और उनकी महिमा का गुणगान करना है। कीर्तन को कविता, नाटक, नृत्य या मौखिक रूप से मंत्रों का पाठ करके भी किया जा सकता है, लेकिन मंत्रोच्चारण करके कीर्तन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वहीं नृत्य रूप में किया जाने वाला कीर्तन आमतौर पर राधा कृष्ण, सीता और भगवान राम पर केंद्रित होता है। मतलब कृष्ण और राधा रानी की महिमा का बखान करने का सबसे अच्छा जरिया है नृत्य कीर्तन। इस रूप को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हारमोनियम, मृदंग और मंजीरों का उपयोग भी किया जाता है। इन वाद्य यंत्रों के जरिए ईश्वर के नाम और मंत्रों के जाप में और अधिक जुड़ाव महसूस होता है। बुद्धिजीवी कहते हैं कि कीर्तन कोई बौद्धिक योग नहीं है, बल्कि कीर्तन में उत्पन्न होने वाली हर आवाज, हर ध्वनि तरंग आपकी चेतना की गहराई में उतरती है, यानी यह आपकी अंतरात्मा का ईश्वर से जुड़ाव करवाती है। कीर्तन से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि शारीरिक स्फूर्ति भी बनी रहती है। बावजूद इसके भारत में लोग कीर्तन करने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि विदेशी लोग सड़कों पर, बसों में, ट्रेनों में, रेलवे स्टेशन और हर सार्वजनिक स्थान पर कीर्तन करने से चूकते नहीं हैं। विदेशी हिंदू या हिंदू धर्म से जुड़े लोग ऐसी जगहों पर कीर्तन करते हैं जहां हम भारतीय सोच भी नहीं सकते, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि विदेशी हिंदू विमान में भगवा कपड़े पहनकर हाथों में ढोल लेकर आते हैं और वहीं विमान में कीर्तन शुरू कर देते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते हैं और दूसरों को भी अपने साथ कीर्तन करने पर मजबूर कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, कीर्तन के अंत में लोग एक ही वाक्य में कीर्तन और सनातन का महत्व समझाकर निकल जाते हैं, जबकि विमान में इस तरह की गतिविधि तो दूर, सनातनी परंपरा से जुड़े कपड़े पहनने में भी भारतीयों को शर्म महसूस होती है। लेकिन विदेशी हिंदू इस धर्म को दिल खोलकर अपना रहे हैं और कीर्तन तो उनकी साधना और भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति दिखाने का प्रमुख जरिया बन चुका है। हालांकि 1966 से पहले तक ऐसा नहीं था। उससे पहले विदेशों में हिंदू धर्म को कोई पूछने वाला भी नहीं था। यहाँ तक कि सनातन से जुड़ी गतिविधियों पर भी लोगों को आपत्ति हुआ करती थी, लेकिन फिर स्वामी श्री प्रभुपाद ने सब कुछ बदल दिया। स्वामी प्रभुपाद जी की बात करें तो 1 सितंबर 1896 को कोलकाता के टॉलीगंज में जन्मे प्रभुपाद जी का पूरा नाम श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद था। उनकी माता का नाम रजनी देवी, जबकि पिता का नाम गौर मोहन डे था। जन्म के बाद से ही प्रभुपाद जी को अभय चरण कहकर पुकारा गया। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वे अपना अधिकांश समय कृष्ण की भक्ति और सेवा में गुजारते थे। 1901 में जब उनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी, तब उन्होंने ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा देखी, जिससे वे काफी प्रेरित हुए और उन्होंने अपने घर में भी रथ यात्रा निकाली। उनकी भक्ति का एक कारण घर का माहौल भी था। उनके माता पिता भी अध्यात्म से जुड़े हुए थे और बहुत छोटी उम्र में पिता प्रभुपाद जी को अपने साथ श्री श्री राधा गोविंद मंदिर ले जाया करते थे। वहीं से उनका मन कृष्ण भक्ति में रम गया और उन्होंने श्री राधा कृष्ण की सेवा करनी शुरू कर दी। 1918 में विश्व युद्ध के डर की वजह से उनके पिता ने प्रभुपाद जी को शिक्षा के लिए विदेश नहीं भेजा, बल्कि कोलकाता के ही स्कॉटिश चर्च में दाखिला दिला दिया, जहां से उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत समेत कई भाषाओं में पढ़ाई की। आगे चलकर उन्हें अंग्रेजी और संस्कृत पर मजबूत पकड़ का लाभ भी मिला। दरअसल 1922 में अपने एक दोस्त के जरिए वे गौड़ीय मठ पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात संस्थापक आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी से हुई और मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे उनके साथ अध्यात्म के स्वर पर निकल पड़े। यहीं से उनकी पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति फैलाने की यात्रा शुरू हुई। उनके गुरु ने देखा कि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, इसलिए उन्हें पश्चिमी देशों में लोगों को कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें श्री कृष्ण महामंत्र तथा संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रचार का आदेश दिया। तब शुरू हुई उनकी विदेश यात्रा और वे अभय चरण से श्री प्रभुपाद स्वामी जी बन गए। अपने इस सफर में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का स्वयं अनुवाद किया और विदेशियों के बीच उसका प्रचार किया। अपने गुरु के कहने पर उन्होंने
अंग्रेजी पत्रिका बैक टू गॉडहेड शुरू की, जिसे 30 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित किया गया। साल 1966 में उन्हें महसूस हुआ कि कृष्ण भक्ति को विश्व भर में पहुंचाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता है, और इसी तरह उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की। यहीं से विदेशों में हिंदू धर्म, हिंदू परंपराओं और सनातन का अहम अंग कीर्तन लोगों के बीच पहचाना जाने लगा। कुछ ही सालों में रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर देश में उनके शिष्य फैल गए। 6 महाद्वीपों पर 108 से अधिक इस्कॉन मंदिरों का निर्माण किया गया। स्वामी प्रभुपाद जी दूसरे देशों में बसे अपने शिष्यों से चिट्ठियां लिखकर बात किया करते थे। इस तरह उन्होंने लगभग 10,000 चिट्ठियां लिखी, जो आज भी उनके शिष्यों के पास सुरक्षित हैं। करीब 12 साल में उन्होंने 15 बार पूरी दुनिया का भ्रमण किया और हर देश में इस्कॉन मंदिरों के माध्यम से कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार की कोशिश की। लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो उन्होंने कृष्ण भक्ति को लेकर धार्मिक किताबें लिखने का निर्णय लिया, ताकि पूरी दुनिया के लोग कृष्ण भक्ति से जुड़ सकें। कहते हैं कि वे दिन में 22-22 घंटे मुरली मनोहर की सेवा करते थे, किताबें लिखते थे और लोगों को भक्ति व सनातन से जुड़ी हर बात का महत्व समझाते थे। वे केवल 2 घंटे सोते थे। इसी बीच 14 नवंबर 1977 की वह तारीख आई जब उनका देहावसान हो गया। शरीर छोड़ने से पहले भी वे बोल बोलकर भगवत गीता का अनुवाद कर रहे थे, ताकि अपने गुरु का आदेश पूरा कर सकें। यह अनुवाद भले ही पूरा ना हो सका हो, लेकिन उनकी कोशिशों के चलते विदेशों में हिंदू धर्म का प्रचार जरूर जोर शोर से हुआ है। आज लोग न केवल हिंदू धर्म को समझ रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी इसका महत्व समझा रहे हैं। यकीन न हो तो इस क्लिप को देख लीजिए। That is the perfection of religion, to be absorbed in God and nothing else. In the Bhagavad Gita that we follow, Krishna says, "Sarva dharma parityajya mam ekam sharanam vrajam aham tvam sarva papegyo mokshayami masucha." So the word ekam means one. Mam ekam sharanam vrajam, it means worship only me. Abandon all varieties of activities and simply worship me. This is the perfection of the... यह विदेशी पहले ईसाई था, लेकिन अब इस्कॉन का अनुयायी और सनातनी है। वहीं एक ईसाई व्यक्ति जो यीशु को सर्वोच्च भगवान बताकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, पर कृष्ण भक्ति में डूबा यह व्यक्ति स्वयं उसे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सुनाता है और फिर उसका अर्थ समझाते हुए बताता है कि क्यों भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च ईश्वर हैं। दरअसल कृष्ण के सर्वोच्च ईश्वर होने की अवधारणा सिर्फ इसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इस्कॉन से जुड़े विदेशी हिंदुओं का भी मानना है कि कृष्ण ही सुप्रीम गॉड है और उनके ऊपर कोई नहीं। स्वयं हिंदू धर्म भी यही मानता है। भगवान कृष्ण को वैष्णव परंपरा का अनुयायी, पूर्ण पुरुषोत्तम माना गया है और उन्हें सर्वोच्च ईश्वर का दर्जा दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक 8 में भी लिखा है, मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे ही निकलता है। इसी तरह अध्याय 11 के श्लोक 32 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं शक्तिशाली काल हूँ, विनाश का स्रोत, जो दुनिया को नष्ट करने के लिए आगे आता है। इसके अलावा अध्याय 18 के श्लोक 65 के अनुसार कृष्ण कहते हैं, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, तुम मेरे प्रिय हो। वहीं अध्याय 18 के श्लोक 62 में लिखा है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थ, तू सब प्रकार से उस भगवान की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तुम्हें परम शांति मिलेगी तथा सनातन परम धाम की प्राप्ति होगी। यानी चाहे किसी भी श्लोक को देख लीजिए, आपको श्री कृष्ण ही सर्वोच्च ईश्वर नजर आएंगे, जिनकी नटखट लीलाओं का मंचन होते ही विदेशी उनसे जुड़ते चले जाते हैं। Okay, you're a Hare Krishna. Yes. Are you a guru? No. Are you a teacher? Yeah. Okay. Can I have permission to interview you for YouTube and all media purposes? Yeah, of course. What's your Hare Krishna name? Rigupati Das. And what does that mean? Servant of Krishna or servant of God. Servant of God? Yes. So what happens after someone dies? Where do they go? Well, it depends what they did while they were alive, but they will go someplace. I'll show you a picture here. This is showing how as we Let's look at the cover. Oh, that's the Bible of the Hare Krishnas. Correct. Absolutely correct. And it has pictures. Yeah, some pictures. This is showing how as we get older our body changes. But I how... can testify to that. Right, me too. लेकिन अब विदेशों में कीर्तन और भजन के जरिए हिंदुत्व का प्रचार ईसाइयों को डराने लगा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके ही धर्म के लोग जो पहले ईसाई धर्म का पालन करते थे और गॉड को सर्वोच्च मानते थे, आज उनके लिए श्री कृष्ण के अलावा जैसे कुछ है ही नहीं, और इनकी छवि भी कुछ ऐसी बन चुकी है कि दूसरे
लोग भी तेजी से इनसे जुड़ रहे हैं। इसी कारण अब विदेशों में सार्वजनिक जगहों पर कृष्ण भक्ति और कीर्तन करने पर दूसरे समुदाय वर्सेस विशेषकर ईसाई समुदाय के लोग उनका विरोध करते हैं, जैसा कि यहाँ हुआ। इसी तरह ईसाई मिशनरीज भी विदेशों में हिंदुत्व के प्रचार पर रोक लगाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। हालांकि लोग फिर भी सनातन का हाथ थाम रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में शायद विदेशों में सनातन का प्रचार इतना आसान न रहे और कीर्तन भी शायद दूसरे ट्रेंड्स की तरह सोशल मीडिया से धीरे धीरे गायब हो जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।